वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले आने वाले 4 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और उसके साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर से। तो यहाँ पे हम 12 कार्ड लेंगे टैरो से। हर एक महीने को देखने के लिए 3 कार्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले महीने से। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 10 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, टेम्परेंस। फिर है यहाँ पे एस ऑफ wands, लवर्स। और है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पहले महीने मुझे जो दिख रहा है कि काफी हद तक किसी एक डिसीजन को लेकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इस महीने, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे। और काफी हद तक ये जो डिसीजन आपको लेना होगा उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा यहाँ पे खुद को बर्न आउट महसूस कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि मैं बहुत ही यहाँ पे मतलब इस चीज के ऊपर बहुत ही सोच रहा हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी अपना दे रहा हूँ। और काम को लेकर भी आपके अंदर प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा काम इकट्ठे करना होगा और आपके पास टाइम की बहुत कमी होगी। इसकी वजह से आप फील कर सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है। और ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की काम भी आपको करने को मिले और आपको यहाँ पे मतलब बर्न आउट फील हो और बहुत जल्दी आप थक जाओ। कभी ऐसा भी लग सकता है कि काम करने का मन ना हो, ये भी आपको फील हो सकता है पहले महीने। तो यहाँ पे आप पूरी महीने यही कोशिश करोगे कि अपनी बैलेंस को बनाए रखते हुए, अपनी धैर्य को रखते हुए आप किस तरीके से हर एक काम को करते हो और बर्न आउट ना फील कर इस काम को अंजाम तक ले जाते हो, हर एक काम को यहाँ पे। फिर दूसरे महीने में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ नया आप शुरुआत करने वाले हो। शायद आप जिस तरीके से काम करते हो उस काम करने की तरीके को यहाँ पे आप चेंज करने वाले हो दूसरे महीने। और यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं अपने बैलेंस को एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश पूरी तरीके से करोगे और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस कर लोगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ये जो परिश्रम मतलब यूनिवर्स देख रही है, या फिर आप जिस तरीके से अपने सही रास्ते पर आप चलने की कोशिश कर रहे हो, काफी हद तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अपने काम को लेकर सीरियस हो रहे हो पहले से ज्यादा, और कोशिश कर रहे हो कि उस काम में 100% आप दे सको। ये जो एक है ना कि 100% देने की ये जो चाहत है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई थी या फिर जो चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इसी वजह से आप जो यहाँ पे उदास फील कर रहे थे, मतलब इतना सारा काम करके भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप उतने काबिल नहीं बन रहे हो या फिर आप उतने काबिल नहीं हो कि कुछ अच्छा डिजर्व करो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी कोई ऐसी विश थी जो पहले पूरी नहीं कर सकी, तो वो विश यहाँ पे पूरी हो रही है आपके सामने। वो विश आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो और भी ज्यादा बैलेंस्ड होगी और आप अंदर से खुश होगे और अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से काम में लोगे। और यहाँ पे जो भी आप नई शुरुआत करने वाले हो उस शुरू को और भी ज्यादा यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि 100 नहीं 200% देने की आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे। बहुत सारा नया काम दूसरे महीने में आपके सामने आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति ढूंढ रहे हो अपने अंदर, थोड़ा सा मन विचलित होगा आपका पहले 2 महीने, लेकिन आप धीरे धीरे उसको संभाल लोगे। वो जो एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल जो आपको लगेगा कि आप इमोशनली फुलफिल नहीं हो रहे हो, वो धीरे धीरे यहाँ पे चला जाएगा। आप इमोशनली फुलफिल करने लगोगे, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये जो आपको चांस मिलने वाली है, जो आपको लग रहा था कि आपके लिए नहीं है या फिर आप वो डिजर्व नहीं करते हो, तो वो यहाँ पे आपके पास वापस आने वाली है और आपको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो इमोशनल फील नहीं कर रहे थे अभी, तो यहाँ पे आप फील करने लगोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे महीने में ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ख्वाहिश जो आप इतने महीनों से यहाँ पे मेहनत कर रहे थे जिसके ऊपर, वो फल आपके सामने मिलने वाला है। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आ रही है। और यहाँ पे मुझे ज्यादातर लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल अबंडेंस या फिर कुछ फाइनेंशियल चीजें या फिर मनी आप कह सकते हो, लिक्विड कैश यहाँ पे आपकी तरफ आ रही है। अगर आपने किसी को यहाँ पे अगर आपने किसी को यहाँ पे उधारी दी थी तो वो उधारी यहाँ पे आपके पास वापस आने वाली है। या फिर कहीं जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका जो फल है वो आपको मिलने वाला है। आपको दुगना प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा था कि अभी तो मतलब इससे कुछ मुझे नहीं मिल सकती है, लेकिन वहां से आपको मिलना शुरू होगा। या फिर आपको कुछ नया फिर से मतलब पैसे कमाने का बहुत सारा जरिया आपको दिखेगा या फिर मिलेगा।
तो उसी वजह से आप फिर से डट डट के खड़े हो जाओगे लोगों से लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए, और काफी हद तक अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और लोगों के सामने आपका एक करेजियस, एक बोल्ड, एक हार्ड वर्किंग इमेज यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। धीरे धीरे आप यहाँ पे एक लीडरशिप कायम कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जो कंपटीशन है या फिर जो लोगों से, जो लोग आपके लिए नहीं बने हैं या फिर आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों से आप धीरे धीरे करके दूर हटते जाओगे और अपनी एक प्रोटेक्टेड एनर्जी फील्ड आप क्रिएट कर लोगे, जिसके अंदर आप खुद को महफूज महसूस करो। और काफी हद तक यहाँ पे आप उसके ऊपर काम कर रहे हो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, और उसकी वजह से आपके पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो एक्चुअली आपकी, मुझे यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है। और उसके साथ यहाँ पे आपकी जो मनी की जो प्रॉब्लम थी, लिक्विड कैश, आपके हाथों में कैश नहीं रहती, वो कैश की प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होने वाली है पूरी तरीके से। और ये आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे इस चीज का, तो यहाँ पे आपको वो फल तीसरे महीने में मिलने वाला है। और चौथे महीने में यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि काफी हद तक आप यहाँ पे अपनी जो एक पोजीशन है, एक पावर है, कॉन्फिडेंट सेल्फ में आप बैठे हुए हो, लोगों से आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपकी कनेक्शन बेहतर हो रही है, रिलेशनशिप बेहतर हो रही है दूसरे लोगों से, काफी हद तक वर्क और लाइफ को, पर्सनल लाइफ को आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे आप अभी जो आपकी जो पहले से थी, पहले महीने से, कि मेरा जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं क्यों फील नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझे पीस फील नहीं हो रहा है, या फिर मैं थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ, वो जो फीलिंग है वो पूरी तरीके से चौथे महीने आते आते यहाँ पे पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका होगा। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, या फिर जो चीज आपको लग रहा था कि आपके लिए नहीं बना है, या फिर आप वो डिजर्व नहीं करते, कहीं ना कहीं आपको वो मिलने के बाद वो जो खुशी है वो आपको फील होने लगेगी। काफी हद तक आप यहाँ पे पीस में रहोगे और अपने आप से आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने काम के साथ, अपने आप के साथ यहाँ पे जस्टिस किया है, तो उसके बदले में मुझे जस्टिस ही मिलेगा। मैंने जितना दिया है उतना तो मुझे जरूर मिलेगा, मेरे हक की चीज मुझे जरूर मिलेगी। ये जो एक धारणाएं है, पॉजिटिव जो एक थॉट कह सकते हैं, या फिर पॉजिटिव एक आउटलुक कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से उसको महसूस कर पाओगे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके साथ आपकी जो बैलेंस करने की, जो देखिए, आप में बैलेंस करने की क्षमता पहले से ही दूसरे राशियों से ज्यादा है, क्योंकि आप तराजू हो। आपके साइन की जो मतलब जो चिन्ह है, सिंबल है, वो तराजू है। तो वही कि बैलेंस करने की जो इच्छा है, या फिर हर एक चीज को बैलेंस वे में आप हैंडल जो करने की जो एक ख्वाहिश है आपकी, वो बहुत अच्छी तरीके से आप फुलफिल कर पाओगे और काफी अच्छी तरीके से उसे संभाल भी पाओगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और उसके साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव चीजों के ऊपर आपका ध्यान ध्यान जा सकता है। करियर के अलावा यहाँ पे आप अपनी जो बिजनेस वगैरह कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज जो आप करना चाहते हो, जो आपके हॉबीज से, आपकी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे चीज आप शुरू कर सकते हो। कुछ नया, यहाँ पे कुछ नया शुरू कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि हर एक महीने में आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, या फिर उसके रिगार्डिंग आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो। बहुत कुछ आपके चैप्टर में ऐड होगा, आपके लाइफ में ऐड होने वाला है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक्चुअली इमोशनल फुलफिलमेंट और अपनी अंदर जो शांति है उसको ढूंढ रहे थे, तो वो आपको कहीं ना कहीं हर एक नई चीज को अपनी जिंदगी में ऐड करते करते आप कहीं ना कहीं उसे ढूंढ ही लोगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और उसके साथ आपकी करियर में यहाँ पे ग्रोथ है। पहले जो आपको लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे जूझ रहे हो किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालनी पड़ रही है, धीरे धीरे करके वो यहाँ पे मुझे स्मूथ होते नजर आ रही है। काफी हद तक आप यहाँ पे अपने आप को लेकर और अपनी एनर्जी को लेकर कि किसके ऊपर देना है और किसके ऊपर नहीं देना है, ये जो एक चीज है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। और ऐसा भी है कि आप लोग बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हो यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कम करने वाले हो। अभी आप पहले जो लोगों को, हर एक को आप मदद करने की कोशिश करते थे, हेल्प करने की कोशिश करते थे, उस चीज से आप बाहर निकल रहे हो, उस थॉट से कि हर एक की मदद आपको करनी है, सिर्फ आप ही को करनी है, ये जो थॉट है उससे आप बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और काफी हद तक ये भी लग रहा है कि धीरे धीरे करके अगले 4 महीने के अंदर आपकी प्रमोशन होने वाली है, या फिर आपकी इनकम बढ़ने वाली है। मतलब आपकी बातें लोगों लोगों द्वारा सुनी जाएगी, आप जो कहोगे वो लोग सुनेंगे, यहाँ पे ये होने वाला है। तो ये रहा आपकी करियर के मामले अगले 4 महीने के लिए। अभी देखते हैं, चलिए प्यार के मामले में क्या है अगले 4 महीने। पहला कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 ऑफ wands, 6 ऑफ swords, 8 ऑफ swords, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ pentacles, 9 ऑफ cups, chariot, फिर है नाइट ऑफ swords, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, 6 ऑफ wands, king ऑफ wands, 3 ऑफ swords। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए दो तरीके के रिश्ते हो सकते हैं।
एक हो सकता है किसी के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है और उसके साथ किसी और एक के साथ यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दो कनेक्शन हो सकता है। या फिर एक ही पर्सन है जो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पहले रिजेक्ट कर चुके थे या फिर पहले आपसे मूव ऑन कर लिए थे, आपको लग रहा था कि इनके साथ आपका रिश्ता होने वाला है या फिर कमिटमेंट ये आपको देने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे मूव ऑन करने के बाद आप यहाँ पे खुद को ब्लेम करते चले गए और खुद को ही दोष देते चले गए। लेकिन धीरे धीरे उनको यहाँ पे समझ आ रहा है कि आपके बिना मतलब आपके अलावा उनके साथ कोई और अच्छी तरीके से नहीं रह सकता, या फिर आपको यहाँ पे काउंटर पार्ट मान रहे हैं। काफी हद तक उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो या फिर हायर कोई कनेक्शन, मतलब कोई तो एक कनेक्शन है जो किसी और के साथ और के जैसा यहाँ पे बयां नहीं हो सकता है। और काफी हद तक यहाँ पे आपको मिस करने की एनर्जी मुझे लग रही है। ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज को देख के या फिर आपकी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या फिर किसी तरीके से उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे आप उनके पीछे नहीं गए हो। पहले शायद आप बहुत ज्यादा उनको परस्यू करने के लिए उनको बार बार फोन मैसेजेस व्हाट्सएप कॉल्स कुछ भी करते थे, तो यहाँ पे आप अभी पूरी तरीके से बंद कर दिए हो फोन व्हाट्सएप करना। और काफी हद तक इसी वजह से उनको लग रहा है कि आप यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हो उनसे और अपने किसी और का हाथ आपने थाम लिया है या फिर किसी और के साथ यहाँ पे आप बातचीत कर रहे हो, ऐसी उनकी सोच है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से वो कोशिश करेंगे आपके सामने आने की, यहाँ पे आपको प्रपोजल देने की या फिर छोटी मोटी बातचीत करने की, डेट करने की बात कर सकते हैं फिर से यहाँ पे। लेकिन हाँ, कमिटमेंट के बारे में अभी तक बात नहीं हुआ है। और आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अगर मूव ऑन कर चुके हो उनसे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो जब भी आपके पास वापस आएंगे तो आप यहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करने में यहाँ पे ज्यादा ओपन नहीं हो और डेट करना भी नहीं चाहते हो। अपने करियर के ऊपर अपने पूरी तरीके से अपना जो ध्यान है अपनी स्टेबिलिटी को स्थापित करने में, मतलब आपके पास फाइनेंशियल 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की जो बात है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो पहले कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने जिंदगी में कुछ भी चाहूंगी या फिर मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। ये जो एक धारणा है आपके अंदर हुई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर करोगे आने वाले वक्त में। जब वो यहाँ पे आपको प्रपोजल देंगे तो वहां पे आप उनको यहाँ पे रिजेक्ट करने वाले हो या फिर उनको बोलने वाले हो कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अभी अपनी करियर को लेकर फोकस हूँ, मैं आपके ऊपर इतना मतलब भरोसा भी नहीं करती हूँ और इतना मतलब आपको लेकर अभी मैं सोच नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको इसको लेकर उनको धक्का लगेगा। वो सोचेंगे कि मैं तो आपके साथ यहाँ पे रिश्ता बनाने के लिए आई थी फिर से, क्योंकि वो एक्चुअली उनकी लो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से आपके पास आए थे। उन्हें लग रहा था कि आपने मूव ऑन कर लिया और इसी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं। उन्हें बंधा हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मतलब उनको छोड़ के चले जाओगे या फिर उनको लेकर इतना सीरियसली नहीं सोच रहे हो कहीं ना कहीं। इसी वजह से वो वापस आए थे कि आपको जताने के लिए कि आप उनके लिए खास हो और आप उनके बारे में सोचते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी ये जो मतलब उनकी जो सोच है वो पूरी सोच को यहाँ पे मतलब सोच को पूरी तरीके से नकार दोगे ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे आप खुद के ऊपर काम करने लगोगे, खुद के एम्बिशंस, खुद की जो सक्सेस है, खुद की जो करियर है उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने लगोगे। इसकी वजह से उनके कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दी, इसने मुझे रिजेक्ट किया, जो मेरे पीछे पीछे भागती थी वो उसने मुझे किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया। कहीं ना कहीं ये इनकी ईगो में लग जाएगा। काफी हद तक इनकी मतलब अवेकनिंग मुझे लग रही है कि शुरू होगी अगले आने वाले 4 महीने में, या फिर होने वाली है या फिर हो चुकी है ऐसा लग रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे वो कोशिश करेंगे अपने आप को और भी बेहतर बनाने की। नाइट से किंग तक की सफर में वो अपने आप को झोंक देंगे, अपने आप को और भी ज्यादा तैयार करेंगे, लोगों के सामने और भी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस एनर्जी में दिखाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि वो आपसे ज्यादा स्टेबल है, आपसे ज्यादा सिक्योर एनर्जी में है, आपसे ज्यादा वो उनके पास मतलब धन है, आप कह सकते हो कि उनके पास ऑप्शन है। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी कर सकते हैं कि आपको दिखाने के लिए वो किसी और रिलेशनशिप में जा सकते हैं कि ठीक है तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मैं किसी और को चूज करूंगी। लेकिन कहीं कहीं पे भी जाके उनको ये फील नहीं होगा जो आपके साथ उन्हें फील होता है, वहां पे भी उनका दिल टूटेगा ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप भाव नहीं दे रहे हो, आप अभी अपने ऊपर फोकस्ड हो पूरी तरीके से। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ये अगले 4 महीने में यही होने वाला है, या फिर ये हो चुका है, ये आगे भी होगा। फिर से ये सिचुएशन बार बार रिपीट होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब तक इनकी जो पूरी जो कार्मिक जो सिचुएशंस है उनसे वो पूरी तरीके से डील नहीं कर लेते तब तक यहाँ पे यही सिचुएशन चलता रहेगा। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ पे आपके पास आए, आप रिजेक्ट करो,
इसके बाद कोई और पर्सन यहाँ पे आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं जो यहाँ पे किंग की एनर्जी में है। जो मैं दूसरी पार्टनर की बात कर रही थी, दूसरी एनर्जी, जिसके जिंदगी में यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ दो एनर्जी शामिल हो। तो जो किंग की एनर्जी में है वो अलग कोई पर्सन, नई पर्सन है जो आपके साथ यहाँ पे मतलब आपको एडमायर करते हैं, आपके साथ यहाँ पे रिश्ता बनाना चाहते हैं। और काफी हद तक उनकी पास्ट जो रिलेशनशिप थे उनकी वजह से उन्होंने ये सीखा है कि अगर किसी के साथ यहाँ पे आप रिलेशनशिप बनानी है तो यहाँ पे वेट करना होगा सही टाइम आने का। और काफी हद तक यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं यहाँ पे, आपको शायद पता नहीं है। ये आपके करियर के क्षेत्र से हो सकती है या फिर आपके आसपास रहते हैं, आपको देखते हैं हर रोज ऐसे, तो वहां से भी आपका कोई सीक्रेट एडमायरर यहाँ पे हो सकता है जो आपको यहाँ पे मतलब आपके साथ रिश्ते रिश्ते बनाने में इंटरेस्टेड है। देखिए, दो तरीके की चीज हो सकती है। एक पर्सन हो सकती है जो एक्चुअली आपके साथ काउंटर पार्ट या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी में है, या फिर ये हो सकता है कि आपका कोई एक्स था, वो फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की, और उसके अलावा आपके साथ आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको कोशिश करेंगे आपके साथ बात करने की, या फिर आपके साथ यहाँ पे मतलब बात से ही शुरू करेंगे दोस्ती वगैरह करने की, या फिर आपको करियर में मदद करने से शुरू करेंगे। यहाँ पे मतलब उनकी फोकस्ड है कि आपके करियर में वो मदद कर सके, ताकि आप उन पर थोड़ा सा यहाँ पे भरोसा कर सको। ये उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो करियर में आपको मदद करेंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए अगले 4 महीने का लव रीडिंग। तो अभी चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए। मोरालिटी, कॉम्प्रोमाइज, प्रोजेक्शंस, कंप्लीशन, फाइटिंग, द ड्रीम, आउटसाइडर, द मास्टर, इनोसेंस, गोइंग विद द फ्लो, कॉन्शसनेस और एबंडेंस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगले 4 महीने में आपका कोई साइकिल खत्म हो रहा है। यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि आपकी जो आउटलुक है कि दूसरे लोगों को हेल्प मुझे ही करनी है, ये जो आउटलुक है इससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो आप ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे उससे आप हट रहे हो। यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने से भी आपको आपका जो काम है वो हो सकता है, या फिर जितना काम आपको दिया जाए वो काम करने से ही आपका बहुत कुछ यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। काफी हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर आपके दिल और दिमाग के बीच में यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, तो उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। थोड़ा सा फ्लो स्टेट में आने के लिए आप यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करोगे। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पास यहाँ पे इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी काम कर रही है काफी, तो उसकी आप यहाँ पे सुनने लगोगे ऐसा लग रहा है। अगर आप स्टार्क फील भी करते हो तो आपको लग रहा है कि ये जो आप स्टार्क फील कर रहे हो ये आपकी ही किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर ट्रिगर की वजह से है, जो आपको सुधारनी है या फिर जो आपको चेंज करनी है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है या फिर उसको ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना है। तो यहाँ पे ये जो एक अवेयरनेस है कहीं ना कहीं ये आपके अंदर आ रही है, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे धीरे धीरे करके वो जो गलतियां है या फिर वो जो चीज है जिसको आप, जो थॉट प्रोसेस है जिसको आपको बदलनी है, उसके ऊपर आप काम करते रहोगे। और आखिर में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अबंडेंस को अचीव कर ही लोगे। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे अबंडेंस की कार्ड के ऊपर, ये एनर्जी वही दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो एक ग्राउंडेड एनर्जी है, एक स्टेबल एनर्जी है कि हाँ मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मतलब खर्च करने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता। ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये इसमें कहीं ना कहीं आप टैप इन कर रहे हो। इसके ऊपर आप कहीं ना कहीं बिलीव करना शुरू कर चुके होंगे अगले 4 महीने में, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इंट्यूशन तो आपकी बनी रही है, वो तो है ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नील ब्लू एनर्जी बहुत ज्यादा है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सच्चाई के साथ भी रूबरू होंगे। मतलब आप अपनी जो सच्चाई है वो दूसरे लोगों को भी बताओगे और अपने आप से भी कहोगे। कहीं ना कहीं अपने आप से जो झूठ कहते थे लोग, वो काफी हद तक यहाँ पे आप मतलब कम कर दोगे, बंद कर दोगे। अपने आप से आप सच्चाई कहोगे यहाँ पे। तो ये रहा एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ओरेकल्स है या फिर क्या गाइडेंस है, क्या आपको फॉलो करनी है अगले 4 महीने में। तो पहला है फेदर, फिर है फ्रीडम, ऑनेस्टी, ओके, द क्राइस्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्टी की कार्ड है। तो जैसे मैं कह रही थी कि सेम चीज कि आपकी जो थ्रोट चक्र है, आपकी जो ट्रूथ है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। और काफी हद तक आप ट्रूथ कहने की कोशिश करोगे अपने आप से भी और दूसरे लोगों से भी, और उससे आपको फ्रीडम मिलेगी। उससे आपको लगेगा कि आप जो ये बंधे हुए महसूस कर रहे थे अपनी जो थॉट्स में या फिर कामों में या जिस भी चीज में आपको लग रहा था कि आप बंधे हुए महसूस कर रहे हो, वो सब कुछ से आप अपने आप ही मतलब डिटैच हो जाओगे और बहुत मतलब फ्री महसूस करोगे। किसी के साथ बंधे हुए आप महसूस नहीं करोगे अपने अलावा।
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है फेदर्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनोसिटीज के थ्रू, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाओगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड है सोल, फिर है लॉस, ब्रेवरी, कैट, ट्रिकरी, ब्रेड, आइडेंटिटी, द बॉडी, एप्पल, वाइल्ड फ्लावर, आई और द स्कल। कहीं ना कहीं आप अपनी सोल की बातें सुनने की शुरुआत कर चुके हो, अपनी सोल, बॉडी और माइंड को यहाँ पे सुनना शुरू कर चुके हो, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर सोचना शुरू कर चुके हो कि आप क्या हो, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज मायने रखती है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। यहाँ पे आप अपनी पंच इंद्रिय जिसे कहते हैं ना, मतलब टच, सी, हियर, वो जो कहते हैं ना, मतलब आप हर एक चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर चुके हो। मतलब यहाँ पे आप हर एक चीज को ऐसे ही मतलब नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है कि जो भी चीज यहाँ पे घट रहा है या फिर जो भी चीज हो रहा है उसके पीछे रीजन है, वो हर एक चीज से कनेक्टेड है, वो आपके पास से कनेक्टेड है, वो आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, वो आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज में कनेक्शन ढूंढ रहे हो, हर एक चीज में आप यहाँ पे एक प्रोसेस देख रहे हो। वो जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना कहीं वो आपकी बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने आप को, आपकी दोष को, आपकी गुणों को आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, जिसको यहाँ पे बहुत लोग नहीं समझ पाते, जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है अगले 4 महीने में, ऐसा लग रहा है। इसकी वजह से आपकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है। और काफी हद तक जो लोग यहाँ पे आपको मिसगाइड करते थे या फिर आपके ऊपर यहाँ पे मतलब आपकी अच्छाई को छीन लेते थे या फिर आपसे कुछ मांग लेते थे, आपको कुछ दिए बिना, या फिर आपका फायदा उठा लेते थे बिना वजह, उन सारे लोगों से आप दूर जा रहे हो, या फिर उन सारे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ताकि उनसे आप बचो खुद को। और यहाँ पे फिर से रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, जो मैं कह रही थी कि आपको कोई एक पर्सन वापस आ सकता है, या फिर कोई नई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो रियलिटी है, वो थॉट प्रोसेस की वजह से, आपकी आउटलुक की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपकी बॉडी में चेंज आएगा, आपकी सोल में चेंज आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, आपकी बात करने में, बात आप जिस तरीके से करते हैं ढंग में, उसकी ढंग में चेंज आएगा, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसमें भी चेंज आएगा यहाँ पे। तो आपको हर एक चीज में, आपकी पूरी दुनिया में यहाँ पे चेंज आपको दिखाई देगी। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, उसके लिए आपको सच बोलना बहुत जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात है, हर एक चीज से, हर एक रिजल्ट से, ठीक है, हर एक फल से आप खुद को यहाँ पे अटैच मत कीजिए कि ये जो हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, ये जो मेरी वजह है, ये मेरी वजह आपको बंद करनी होगी। तभी यहाँ पे आप हर एक चीज से डिटैच हो पाओगे, आप फ्रीडम में जी सकोगे, आप फ्री महसूस करोगे। फिर है यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन, लक इज ऑन योर साइड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, a fiery climax approach, communication is key, expect powerful change, believe in the impossible, it's time to release negativity। yes, पूरा मतलब जो भी यहाँ पे कार्ड निकला है मूनोलॉजी से, वो कार्ड यही बता रही है कि यहाँ पे चेंज आ रहा है और लक आपके साइड में है। आपको बस डिवाइन के ऊपर फेथ रखनी है, सरेंडर करनी है, और अपने आप से और दूसरे लोगों से खुलकर कम्युनिकेशन करनी है। ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, इसीलिए यहाँ पे थ्रोट चक्र की एनर्जी एक्टिव हो रही है आपके लिए, आपकी थ्रोट चक्र एक्टिव हो रही है। और थ्रोट चक्र की मतलब बोलने की आवाज से ही कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी थॉट की जो प्रोसेस है, वो नेगेटिविटी यहाँ से रिलीज होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ, जितना आप बातें करोगे, उतना ही आपकी जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे रिलीज होगी। और काफी हद तक आप जो सोच रहे थे कि आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर आप अच्छा कुछ डिजर्व नहीं करते, या फिर ये जो चेंज आपके अंदर आ रहा है ये नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज इन सभी चीजों को विश्वास कीजिए और इसके ऊपर अमल कीजिए कि ये चेंज आपकी जिंदगी में आ सकती है। और है यहाँ पे द वार्गो, ओके, फिर है थिंक, पेलास एंथेना, ओके, वेस्टा और सेरेस। जो भी आप करोगे उसके लिए तो आप सोचोगे जरूर, लेकिन ऐसी सोच मत रखना कि वहां पे आपकी मतलब आपको यहाँ पे पीछे हटने को हो, या फिर आपकी कोई ख्वाहिश को मार के आप दूसरे लोगों के लिए सोचो, या फिर कुछ ऐसा सोचो ही मत जहां पे आप खुद को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो। काफी हद तक यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी चीज आपको परेशान करती है, उन सारी चीजों से मुझे छुटकारा मिल रही है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, डिजीज हो, या फिर कोई आपकी एनिमी है, या फिर कोई आपकी कोई डेप्थ है जो आप चुका नहीं पा रहे हो, या फिर
किसी के साथ यहाँ पे लीगल मैटर है, उन सभी चीज़ों से आप यहाँ पे मुक्त हो रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है अगले 4 महीने में। और काफ़ी हद तक आपके अंदर जो आग बुझ गया था कि आपको लग रहा था कि आप कुछ करने की काबिल नहीं हो या फिर आप कुछ कर नहीं सकते, वो फिर से यहाँ पे चालू हो रहा है। वो आग फिर से जल रही है आपके अंदर, वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की जो जज़्बा है, वो फिर से यहाँ पे जागृत हो रही है, फिर से यहाँ पे आ रही है। जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं आप अपनी सपनों को विश्वास करने लगोगे, जिसकी वज़ह से आप अपनी सपनों के पीछे भागने लगोगे। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सबको आप नकार दोगे, ऐसा लग रहा है। फिर है यहाँ पे आई एम द ड्रीमर ऑफ द ड्रीम, ओके। आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव. Energy flows where my intention goes, obviously. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. यहाँ पे आपको सरेंडर करना ही है। सरेंडर करे बिना यहाँ पे आप लव की एनर्जी में, अपनी सपनों की एनर्जी में, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में, अबंडेंस की एनर्जी में टैपिंग नहीं कर पाओगे। और काफ़ी हद तक आपकी सोच के ऊपर पूरी चीज़ यहाँ पे डिपेंड कर रही है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होगा और चीज़ें चेंज होते रहेंगी। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव होगा। और काफ़ी हद तक आप खुद को नेगेटिव बातें भी बोलते हो, जो आपको अभी बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पे बस खुद को पॉजिटिव बातें बोलिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी और पॉजिटिव घटनाएं घटेंगी। तो ये रहा आप लोगों के लिए अगले 4 महीने के रीडिंग रिव्यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग।